अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सैमसंग की वॉशिंग मशीन है फ्रंट लोड। इसमें प्रॉब्लम बेसिकली यही है कि इसकी जो वॉश की मोटर है वो प्रॉब्लम कर रही है। ये मोटर हमने बाहर स्कीम रखी हुई है जो इसमें से हमने निकाली है, हमने इसमें न्यू इंस्टॉल कर दी है और ये इसका पीसीबी है। अच्छा, बेसिकली सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं, बस जो हमारी ये मोटर है ये प्रॉब्लम कर रही है। ये जो है ना वॉश पे काम कर रही है, ना स्पिन पे, किसी भी फंक्शन पे ये काम नहीं कर रही और इसका एरर आता है 3E2 का। ठीक है, तो अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो मोटर के ज़रिए आ रही है और पीसीबी के ज़रिए आ रही है। तो ये कंफर्म कैसे होगा कि पीसीबी ख़राब है या मोटर ख़राब है? देखिए, बेसिकली जो पीसीबी हमारा उड़ता है ना, वो मोटर की शॉर्टेज की वजह से उड़ता है। जब मोटर्स में हम लोग बाज़ों का ऐसा होता है कि कस्टमर जो हैं वो लोड ज़्यादा डाल देते हैं वॉशिंग मशीन में, जिसकी वजह से वॉश की जो मोटर है इस पर लोड आता है। तो ये जो है ना मोटर उस लोड की वजह से जो है वो पीसीबी को हमारे शॉर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये आप मोटर इसकी देख सकते हैं, हमने इसको ये बाहर निकाल के रख लिया है और जो नई मोटर है वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दी है। और जो मोटर का पीसीबी है वो हमारे पास ये पीसीबी है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मोटर के जो टर्मिनल्स हैं वो इसी के अंदर आते हैं। हमने इसको अलहदा से निकाल लिया चेक करने के लिए और हमने इसको चेक भी कर लिया और फॉल्ट जो है वो डायग्नोज हो गया कि प्रॉब्लम जो है इसी पीसीबी का, क्योंकि मोटर का जो पीसीबी है वो ये वाला पीसीबी है। ठीक है, मोटर का जो पीसीबी है वो ये वाला पीसीबी है और ये जो बोर्ड है ये तमाम पूरी मशीन का है। वॉच के सेंसर और क्या नाम है, वाटर लेवल सेंसर, वाटर लेवल स्विच और सामने डिस्प्ले का तमाम जो है वो उसको ये मेन ऑन करता है। हमारे पास तो ये इसका अल्टरनेट मौजूद था, जिसकी वजह से जो है हमने वो चेंज कर दिया है इसमें और हमने मशीन का प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दिया है। आप लोग जो है इसको रिपेयरिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों के पास एक्स्ट्रा कार्ड हो नहीं सकता। हमारे पास एक्स्ट्रा कार्ड था तो हमने उसमें से इसकी पावर सप्लाई ये वाली बोर्ड हमने निकाल लिया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व हो गया। वॉशिंग मशीन में अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि हमारी जो वॉशिंग मशीन प्रॉब्लम कर रही थी वो अभी बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अभी मैं आपको स्पिन पे इसको दिखाता हूँ। ये स्पिन पे भी मैंने इसको ऑन करा और जब पहले मैं ऑन जब कर रहा था इसको टेस्ट मोड पे, तो ये बिल्कुल ही जो है वो जैसे ही ऑन करता था वैसे ही जो है फ़ौरन एरर दे देती थी, एरर दे देती थी। अब लेकिन एरर नहीं दे रही क्योंकि हमने इसका मोटर और जो इसका पीसीबी था वो हमने चेंज कर दिया था। हमने इससे पहले एक पीसीबी और लगाया था इसमें और पुरानी मोटर के साथ लगाया था, तो वो कुछ दिन के बाद जो है मोटर ने वो नया वाला पीसीबी जो है हमारा शॉर्ट कर दिया। फिर हमने इसको अपने लैब में लेके आए और इसको प्रॉपर चेक करा, तो फिर पता लगा कि जो हमारी मोटर है इस मोटर में भी प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से जो हमारा पीसीबी जो है वो उसने ख़राब कर दिया था। तो अब हमने जो है पीसीबी के साथ जो है इसकी मोटर भी चेंज कर दी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इसका स्पिन स्टार्ट हो गया, पहले ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि पीसीबी के साथ आपने मोटर 100% चेंज करनी है ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। और डोर स्विच जो है इसका, डोर लॉक जो है वो भी चेक कर लीजिएगा, ताकि डोर लॉक में आपके ऐसा भी होता है कि डोर लॉक जो है वो शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पीसीबी उड़ जाता है। और इस प्रॉब्लम में तो ये हमारी मोटर का इशू था, जिसकी वजह से हमारा पीसीबी ख़राब हो गया था। और अभी आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्लास जो है वो मूव कर रही है, क्लॉक भी कर रही है, एंटी क्लॉक भी कर रही है और इस टाइम पे इसका स्पिनर चल रहा है। और जब ख़राब पीसीबी था तो इसमें बिल्कुल भी जो है वो मोटर बिल्कुल भी रन नहीं कर रही थी। अभी आप देख सकते हैं ये फ़र्स्ट क्लास काम कर रही है। हमने पुरानी मोटर जो है निकाल दी है, न्यू मोटर इंस्टॉल कर दी है, ये वाला पीसीबी हमने चेंज कर दिया है और सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले। ठीक है, आप ये चेक कर लें, फर्स्ट क्लास काम कर रही है। आज तक के ही इतना ही। अल्लाह हाफिज़।